हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों स्वावलंबी योजना चलाई है। इसके लिए प्रदेश सरकार आर्थिक मदद देने के साथ साथ जरूरी प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। प्रदेश के कई युवा इन योजनाओं से लाभान्वित होकर अच्छी कमाई कमा रहे हैं और परिवार का बेहतर पालन पोषण भी कर रहे हैं। जिला मंडी की अगर बात करें तो जिला मंडी के पत्थर उपमंडल की ग्राम पंचायत डला के गांव चुमाह के रहने वाले रमेश चंद भी इन्हीं में से एक है। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का लाभ लेकर हर साल 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। रमेश चंद का परिवार पुश्तैनी तौर पर मधुमक्खी पालन से जुड़ा था। उनका परिवार घर पर ही कम मात्रा में मधुमक्खियां पालता था। जब रमेश ने मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के बारे में सुना तो मौन पालन को ही व्यवसाय के तौर पर अपनाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने पहले कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर में मौन पालन का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद बी ब्रीडर बनने के लिए नौणी बागवानी विश्वविद्यालय सोलन में एडवांस स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण लेने के उपरांत बागवानी विभाग से मौन पालन के लिए आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया गया। योजना के अंतर्गत रमेश चंद को वर्ष 2019 में मौन वंश बक्सों और अन्य साजो सामान खरीदने के लिए 1.76 लाख की आर्थिक सहायता मिली। मंत्री मधु विकास योजना जो हिमाचल सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसके तहत हमने मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया। इसके लिए हमने कृषि विज्ञान सुंदरनगर और हिमाचल प्रदेश नौणी विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया। हमारे पास दोनों प्रकार से मधुमक्खी का पालन हो रहा है। एक पुराने जो तौर तरीके हमारे ट्रेडिशनल जिसे हम बाल हाइव कहते हैं, उसी प्रकार से भी हम मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं, और दूसरा जो साइंटिफिक वैज्ञानिक बॉक्स है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे पास मधुमक्खी की 100 के आसपास कॉलोनियां हैं। रमेश चंद बताते हैं कि उन्होंने एपी सिनीडा और एविस मधुमक्खी पाल रखी है। इनसे वे वर्ष में 2 बार शहद लेते हैं, जिसमें एक बार में ही लगभग 2 क्विंटल तक शहद निकल आता है। वे एपी सिनीडा मधुमक्खी, जिसे लोकल मधुमक्खी भी कहते हैं, का शहद 700 रुपए प्रति किलोग्राम और एविस मधुमक्खी यानी इटालियन मधुमक्खी का शहद 450 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं। इसके साथ ही वह मधुमक्खी पालन में प्रयोग होने वाले बॉक्स को भी 6000 प्रति बॉक्स की दर से बेचते हैं। शहद और मधुमक्खी के बॉक्स को बेचकर वे एक साल में लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। इसके अलावा बागवान अपने बगीचों में अच्छी पैदावार में सहायक फूलों के परागण के लिए मधुमक्खियों के बक्से भी ले जाते हैं। इस व्यवसाय से हम जैसे फ्रेमें बेचकर और शहद बेचकर लोकल मार्केट में अपने कुछ मधुमक्खी की फ्रेमें बेचकर और बॉक्स बेचकर सालाना 4 से 5 लाख की इनकम कमा रहे हैं। अब बेरोजगार भाइयों से आग्रह रहेगा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही ऐसी योजना का लाभ उठाकर अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योजना चलाने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। निशानदेही की रिपोर्ट देने की एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने के दौरान स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो कांगड़ा की टीम ने महिला पटवारी को गिरफ्तार किया। विजिलेंस थाना धर्मशाला में एंटी करप्शन एक्ट 2018 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी विजिलेंस धर्मशाला बलवीर सिंह ने बताया कि नूरपुर निवासी पुष्पेंद्र ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि नूरपुर के बरंडा पटवार सर्कल की महिला पटवारी अरुणा कुमारी जमीन की डिमार्केशन रिपोर्ट देने की एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांग रही है। इस पर विजिलेंस ने महिला पटवारी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सोमवार सुबह शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र सिंह ने जैसे ही आरोपी महिला पटवारी के रुपए दिए तो विजिलेंस ने उसे गिरफ्तार कर दिया। ये पटवारी है अपनी अरुणा देवी, इसके खिलाफ शिकायत थी हमारे पास, पिछले कल ही प्राप्त हुई हमारे को जी। तो उसमें आज ये रिश्वत की राशि जो है कंप्लेनेंट से रिसीव करी, तो उसमें हमने रंगे हाथ में इसके पास पकड़ा बरंडा में। अभी कार्रवाई जारी है? अभी कार्रवाई जारी है अभी तक। बस ठीक है। जिला परिषद कैडर अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से कलम छोड़ो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों से मौसम बदल चुका है
बारिश की वजह से सर्दी भी बढ़ गई है और परिस्थितियां भी इस दिन का मनोबल कम नहीं कर सकी। अपनी मांगों को लेकर ये सब कर्मचारी डटे हुए हैं। इनकी समस्याओं को जानने के और उनसे मिलने के लिए आज नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का कर्मचारियों के बीच पहुंचे। विधायक रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि पंचायतों के विकास कार्य इन तकनीकी सहायक सचिव और अधिकारियों की हड़ताल पर बैठने से रुके हुए हैं। इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो इतनी बड़ी भी नहीं है। ये कर्मचारी केवल अपने को किसी विभाग में विलय होने की मांग कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इन कर्मचारियों की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि जो पंचायतों के विकास कार्य रुके हुए हैं वे ना रुके। हिमाचल में अभी मौसम बदल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। वहां काम बर्फ की वजह से नहीं हो पाएंगे। पहले बरसातों की वजह से काम नहीं हो पाए थे। अब इन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पंचायतों के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। इसलिए सरकार को इसका समाधान जल्द ही निकालना चाहिए। देश सरकार का जो भी बजट होता है, जो भी विकास कार्य हमारे ब्लॉक के, हमारी पंचायतों के होते हैं, वो हमारे तकनीकी सहायक सेक्रेटरी और हमारी पंचायत प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर के माध्यम से और वार्ड पंच के माध्यम से उस गांव का विकास होता है। उस गांव के रास्ते, शौचालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हुए घर, अनेकों जो सुविधाएं हैं सरकारों की, वो मिलती हैं। आज 18 दिन से जो है विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। सरकार इनकी मांगों की ओर ध्यान दे। मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे पंचायती राज विभाग के हमारे अनिरुद्ध सिंह जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, अपने कर्मचारियों की बात सुने ताकि हमारा हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े। पीछे कोविड के दौरान 1 वर्ष खराब हो गया। अभी प्राकृतिक आपदा आई, उसके कारण बरसात के दिनों में 2 महीनों से सारा काम बंद पड़ा हुआ है। अभी बारिश हो रही है, ऊपरले जो हमारे जो ब्लॉक हैं, पंचायतें हैं, वहां पे बर्फबारी पिछले कल से शुरू हो गई है। उन पंचायतों का विकास कैसे होगा? अभी 4-5 महीने बर्फ नहीं हटेगी तो उन गांवों का विकास कैसे होगा? जो हमारा निचला जो हमारे जिले हैं, यहाँ से जो हमारी पंचायतें हैं, यहाँ पे भी आए दिन ठंड बहुत बढ़ जाती है, कोहरा पड़ता है। तो विकास करने का यही जो मात्र 1 से 2 महीने का टाइम है, यहाँ पर हर गांव का विकास होना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनने हैं, शौचालय बनने हैं, रास्ते बनने हैं, अनेकों काम विकास के। कहीं नई पंचायतें हमारी बनी हैं, वहां पर पंचायत भवन बनने हैं। तो अनेकों जो विकास के कार्य हैं वो ठप पड़े हैं। तो मैं आज इनका समर्थन करने के लिए सभी अपने साथियों का इनके बीच में पहुंचा हूं। इनकी आवाज हम मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर हमें पर्सनल तौर पर मिलना भी होगा तो इनकी मांग हम उनसे मिलकर। मंडी क्षेत्र में स्थित सरकारी अनाज मंडी रियाली में धान की खरीद का कार्य जोरों पर है। अनाज मंडी में सिविल सप्लाई विभाग द्वारा धान की खरीद की जा रही है। मंडी में तैनात एक खरीद अधिकारी पर मंडी क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा किसानों से लेबर के नाम पर पैसे लेने के आरोप जड़े हैं और समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर उक्त अधिकारी की रियाली अनाज मंडी में तबादला करने और किसानों से की गई अधिक वसूली की राशि लौटाने व ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव पारित कर खाद्य आपूर्ति अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को भेजा गया है और प्रस्ताव की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जिलाधीश कांगड़ा, एसडीएम इंदौरा और ज्वाली को भी भेजकर कार्रवाई करने की मांग की गई। समिति ने प्रस्ताव के माध्यम से मंडी के क्रय अधिकारी पर आरोप जड़े हैं कि रियाली अनाज मंडी में लेबर के ठेकेदार द्वारा किसानों से 6.79 पैसे प्रति यूनिट कट्टा खर्च, जिसमें धान की सफाई, भराई और लोडिंग और अनलोडिंग शामिल है, लेने के बजाय 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से वसूला जा रहा है। पैसे ले रहे कितनी सच्चाई है? कोई पैसा नहीं लगता। ਤੁਸੀਂ ਢੇਰੀ ਤਲਾਕ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਤਲਾਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਲਾਕ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੈਗ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਲਏ ਸੀਗੇ? ਭਾਜਪਾ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਫਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਰਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ।
और ठीक। जिसने लगाई है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। जी ये प्योर खबर झूठ उड़ा रहे हैं। जी ठीक है जी। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? राजकुमार ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰਿਆਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? बिल्कुल गलत है। पहली बात ये है कि स्टाफ जो है वो हमारी ही हेल्प कर रहा है। उन्होंने हमारे से जिम्मेदार से कोई रुपये भी नहीं लिया है। हाँ जो पैसा है वो सीधा जो लेबर है सुनाई कर रही है उनको दे रहे हैं हम। जी बाकी स्टाफ को हम 1 रुपये भी नहीं दे रहे। जी जी। कितना लेबर को कितना चार्ज दे रहे हैं आप? 10 रुपये। अच्छा अच्छा। उसमें लेबर क्या क्या करके दे रही है? उसमें सुनाई कर रही है, भराई भी कर रही है, और जो माल भराई हुआ है वो अंदर लोड कर गोदाम में रख रही है। ठीक है। यानी कि जो अफवाह फैलाई जा रही है वो मतलब झूठी है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ठीक है, थैंक यू। आज अपना रणवीर सिंह। ठीक है। एक मैसेज फैल रहा है कि अनाज मंडी रियाली ਦੇ ਵਿੱਚ कार्यरत स्टाफ है वो पैसे ले रहा है, कितनी सच्चाई है? देखो जी हम तो लास्ट 7 दिनों से इधर ही धान लेकर आ रहे हैं। हमें तो कोई ऐसा नहीं लगा कि पैसे जो लेन देन की जो बात हुई है किसी से, वो बिल्कुल नहीं है। ये तो लोग अपनी मन मर्जी से जो है वो अफवाहें वो फैला रहे हैं। एक हमारी जिनको पहले जो मंडी जो इशू हुई थी उनके पास लेबर की कमी थी, इस वजह से वो सारा प्रोपोगंडा जो है उनके द्वारा जो फैलाया जा रहा है। उनका नाम सुनने में आता है कि बलदेव जी ने लिया था टेंडर, पता नहीं किसने। तो सारा ये सरासर गलत है। रियाली मंडी फेल करने के लिए सारा उन्होंने ये सारा कार्यक्रम रखा हुआ है। तो उस मैसेज में ये भी है कि जो यहाँ कार्यरत स्टाफ है उनको जल्द से जल्द बदला जाए। ये सर वो अपनी ड्यूटी बड़े अच्छी ढंग से निभा रहे हैं, तो उनको क्यों बदला जाए? और बदलना है तो उससे पहले बदलना चाहिए। अब तो धान का आधा सीजन तकरीबन 60% जो है धान भर चुके हैं। इसके बीच में उनको भेजना या कुछ भी करना वो तो सरासर किसानों के बिल्कुल अगेंस्ट है। उनको भेजेंगे फिर नए लाएंगे, इससे 10-15 दिन और 4-5 दिन और खराब हो जाएंगे, जिससे सारे किसान जो है यहाँ के फिर परेशान होंगे। जी। दूसरी बात ये है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।